के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जहांगीर नाम की औरत को जो बेहोश पड़ी होती है। असल में ये कोई औरत नहीं होती बल्कि ये एक रोबोट होता है, लेकिन इस रोबोट के अंदर जहांगीर नाम की औरत का ब्रेन डाटा ऐड किया जाता है। ये सब क्रोनाइट कंपनी के द्वारा ही हो रहा होता है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। वहाँ पर जहांगीर को जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास काफी सारे रोबोट्स आ रहे होते हैं उसे मारने के लिए, एंड फिर वो वहाँ पर उन रोबोट्स के साथ फाइट करने लगती है। यहाँ पर हमें जहांगीर के बीच में और उन रोबोट्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। वो वहाँ पर सभी रोबोट्स को तो मार देती है, लेकिन लास्ट में एक रोबोट आता है उसको नहीं मार पाती। जहांगीर उस रोबोट के ऊपर हमला करने जा रही होती है, तभी उसे एक छोटी सी डॉल नजर आती है, एंड जैसे ही वो उस डॉल को देखने लगती है वो रोबोट ही जहांगीर के ऊपर हमला कर देता है। एंड इस हमले के बाद में उसके हाथों की दोनों उंगलियां टूट जाती है एंड वो ये फाइट हार जाती है। एंड तभी वहाँ पर सब चीज नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसकी एक प्रैक्टिस थी। वो लोग क्रोनाइट कंपनी के लैब के ही लोग होते हैं, एंड वो लोग जहांगीर के ब्रेन डाटा से आधुनिक योद्धा एआई बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून होता है। वो लैब टीम की लीडर होती है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यून जहांगीर की बेटी होती है। यहाँ से आजाद तो करना चाहती थी, लेकिन वो क्रोनाइट कंपनी में होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर यून और उसके साथी उस रोबोट को चेक करते हैं, एंड थोड़ी देर बाद यून बोलती है कि आज के लिए इतना काफी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम सांग यून को देखते हैं जो क्रोनाइट लैब का डायरेक्टर होता है, एंड ये लैब के अंदर एक जगह पर कुछ तैयारी करवा रहा होता है क्योंकि लैब के अंदर आज कुछ लोग आने वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद में उस लैब में कुछ लोग आते हैं जिनको सांग यून अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। इस प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट जहांगीर के बारे में ही होता है कि कैसे उनकी क्रोनाइट कंपनी जहांगीर का ब्रेन डाटा लेकर आधुनिक एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, सांग यून उन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बताता है ताकि वो लोग इन रोबोट्स को बनाने का ऑर्डर दे सकें। फिर उनके जाने के बाद में यून अपने कमरे में आती है और अपनी माँ की फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर सांग यून भी आ जाता है और वो यून की तारीफ करने लगता है क्योंकि यून ने उन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर यून लैब में वापस जाती है उसी रोबोट का इंटरव्यू लेने। इस रोबोट के अंदर जहांगीर का ब्रेन डाटा ऐड होता है। फिर यून उस रोबोट का इंटरव्यू लेती है एंड उसके बाद में जहांगीर का ब्रेन डाटा उसके अंदर से निकाल लेती है एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड उसके बाद में यून अपने एक टेस्ट के लिए जा रही होती है। इसी लैब में काम कर रहा एक एम्प्लॉय यून को बोलता है कि वो उसकी टीम में आना चाहता है क्योंकि वो उसकी मदर का बहुत बड़ा फैन होता है। उसके बाद में यून एक ट्रेन में बैठकर अपना टेस्ट देने के लिए निकल पड़ती है। ये टेस्ट क्रोनाइट कंपनी में ही देना होता है ताकि वो लोग ये जान सके कि ये असली यून है, कोई एआई नहीं है। फिर यून जब ट्रेन में बैठी होती है तो वो अपने बचपन को याद करने लगती है जिसमें उसका ऑपरेशन होने जा रहा होता है, एंड उसकी माँ जहांगीर उससे बोलती है कि मैं एक मिशन पूरा करके तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। एंड जाते जाते यून अपनी माँ को एक छोटी सी डॉल दे जाती है एंड वो बोलती है कि वो इस डॉल को संभाल कर रखे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यून का टेस्ट लिया जाता है जिसमें उससे कुछ नॉर्मल सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब यून आसानी से दे देती है। वहीं पर एक डॉक्टर होता है जो यून को चेक करके बताता है कि उसका ब्रेन ट्यूमर अभी तक खत्म नहीं हुआ। दरअसल यून को बचपन में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, एंड डॉक्टर साथ में यून को ये भी बताता है कि उसके पास सिर्फ अब 3 महीने ही बचे हैं। साथ में वो यून को ये एडवाइस देता है कि वो अपना ब्रेन डाटा क्रोनाइट कंपनी को दे दे। वो डॉक्टर यून को 3 कैटेगरी ABC के बारे में बताता है जिसमें एक कैटेगरी में होता है कि वो अपने ब्रेन डाटा को प्रोस्थेटिक बॉडी में दे दे, एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। नंबर B कैटेगरी में वो डॉक्टर बताता है कि जिस भी इंसान को तुम्हारा ब्रेन डाटा दिया जाएगा उसको शादी करने की इजाजत नहीं होगी। सबसे लास्ट वाले कैटेगरी में वो बताता है कि ये बिल्कुल फ्री है। दरअसल इस वाली कैटेगरी में यून का ब्रेन डाटा लेकर उसके क्लोन बनाए जाएंगे, एंड वो लोग यून का ब्रेन डाटा अलग अलग रोबोट्स में डालकर यूज करेंगे जैसा कि यून की माँ जहांगीर के साथ में हो रहा होता है। फिर यून उसको बोलती है कि मैं सोचकर बताऊंगी, उससे पहले मुझे अपनी माँ से मिलना है। फिर यून अपनी माँ जहांगीर को देखने जाती है बट वो कोमा में होती है। फिर यून वहाँ से वापस लैब आ जाती है, एंड उसके बाद में एक नए रोबोट के अंदर जहांगीर का ब्रेन डाटा ऐड करके उसको दोबारा से प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस बार कंपनी का डायरेक्टर सांग उन अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है कि वो लोग उस रोबोट के पैर में गोली मार दें। ये सुनकर यून को थोड़ा सा सैड फील होता है क्योंकि वो था तो एक रोबोट, लेकिन उसके अंदर जो दिमाग था वो उसकी मॉम का था, इसलिए गोली लगने के बाद में उसे दर्द तो वैसा ही होता जैसे उसके रियल पैर में लगा हो। फाइनली वो लोग उस रोबोट को गोली मार देते हैं, एंड उसके बाद में उस रोबोट को दर्द होने लगता है क्योंकि असल में वो दर्द उसके दिमाग में हो रहा होता है। फिर जहांगीर के रोबोट के पास में और बहुत सारे रोबोट्स आते हैं जिनसे जहांगीर फाइट करती है। तभी वो लोग सिमुलेशन में देखते हैं कि जहांगीर के दिमाग में एक नया हिस्सा एक्टिवेट हो गया है, एंड इस हिस्से को सांगुन लड़ाकू एआई कोर समझता है। उसके बाद में वो लोग उस हिस्से को येलो करते हैं एंड वहाँ से क्रोनाइट के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को अपनी रिसर्च की रिपोर्ट क्रोनाइट के हेडक्वार्टर्स
में प्रेसिडेंट को देनी होती है। फिर वो सभी लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं तो वहाँ पर सांगुन को एक लड़की मिलती है एंड वो लड़की सांगुन को बोलती है कि मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, जो भी रिपोर्ट्स है तुम्हारी तुम मुझे बता दो, मैं आगे प्रेसिडेंट को बता दूंगी, वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। ये चीज सुनकर सांगुन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो लोग फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वापस वो लोग जब लैब में आते हैं तो उन्हें ये मैसेज मिलता है कि प्रेसिडेंट उनके लैब आ चुके हैं। फिर सांगुन के साथ में यून भी प्रेसिडेंट से मिलने जाती है एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सांगुन भी एक रोबोट होता है। इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही होता है एंड वो प्रेसिडेंट वहाँ पर यून को इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि जो युद्ध चल रहा था वो खत्म हो चुका होता है। प्रेसिडेंट ये चाहता था कि उसकी कंपनी सोल्जर बनाने की बजाय कुछ ऐसी चीजें बनाए जो घर में यूज हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग यून उस रोबोट का येलो वाला पार्ट चेक करने लैब में जाता है। उसके साथ में यून भी होती है और बाकी के और एम्प्लॉय भी होते हैं। तभी सांग यून अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है कि उस रोबोट को एक्टिवेट करके उसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। वो एम्प्लॉय सेम ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद में उस रोबोट के अंदर जो दिमाग होता है उसको बहुत दर्द होने लगता है। ये टॉर्चर यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर सांग यून उस रोबोट के पास में जाता है और उसके एक पैर में गोली मार देता है। इसके बाद में यून उस रोबोट के दिमाग को डीएक्टिवेट कर देती है। फिर सांग यून वहीं से ये ऑर्डर देता है कि उस रोबोट के दिमाग को एक्टिवेट किया जाए, लेकिन यून इस चीज के लिए मना कर देती है। ये सुनकर सांग यून को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर आकर यून को शूट करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है जो सांग यून से बोलती है कि प्रेसिडेंट साहब उनको ऑफिस बुला रहे हैं। उसके बाद में यून अपने बाकी के एम्प्लॉय को ये ऑर्डर देती है कि वो लोग सारा डेटा इकट्ठा करके उसको दे दे क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपनी मॉम को याद कर रही होती है एंड वो हमेशा से अपने आप को गिल्टी फील करती है क्योंकि हमेशा से उसको ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो अब ये डिसीजन लेती है कि वो अपनी मॉम को यहाँ से आजाद कर देगी। फिर वो वहाँ से उठकर लैब की तरफ जाने लगती है, तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है एंड वो जब उस कमरे को खुलवा कर देखती है तो उस कमरे के अंदर में वही एम्प्लॉय होता है जो उसकी टीम में शामिल होना चाहता था। यून को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसको साइड करके उसके कमरे में चली जाती है एंड वहाँ पर यून देखती है कि उस एम्प्लॉय ने उसकी मॉम का ब्रेन डाटा एक रोबोट में डालकर उसको पूरा न्यूट कर रखा होता है। ये चीज देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगती है। फिर वो एम्प्लॉय यून को बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने सी टाइप कैटेगरी में अपना ब्रेन डाटा बेचा था एंड इसके तहत हम उनके ब्रेन डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं एंड इसीलिए मैंने सोचा कि जब सोल्जर बनाने का प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो क्यों ना इनके ब्रेन डाटा का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो लोगों को इंटरटेन कर सके। तो ये सुनकर यून उसको छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यून वापस लैब में जाती है और उस रोबोट का दर्द का स्तर कम करके उसको एक्टिवेट करती है एंड उस रोबोट से वो बातें करने लगती है क्योंकि उसके अंदर जो दिमाग होता है वो उसकी मॉम का ही होता है। फिर यून जांगी से बोलती है कि दुश्मनों ने तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है लेकिन फिलहाल तुम ठीक हो। फिर जांगी यून से पूछती है कि मेरी बेटी का जो ऑपरेशन था क्या उसका ऑपरेशन हो गया है। ये सुनकर यून सैड हो जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस रोबोट को दोबारा से प्रैक्टिस के लिए लेके जा रहे होते हैं। जहाँ पर उस रोबोट की प्रैक्टिस होती है वहाँ पर पहले से ही यून मौजूद होती है एंड यून के हाथ में एक मशीन होती है। फिर बाकी के एम्प्लॉय जब चले जाते हैं तो यून उस मशीन को उस रोबोट के अंदर कनेक्ट करके वो वाला हिस्सा डिलीट मार देती है जो अभी अभी हाल ही में उन लोगों ने ढूंढा था। फिर यून उस रोबोट के कान में ये बोलती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें एक जंग में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा और वहाँ पर तुम्हें कोमा में भेज दिया जाएगा एंड उसके बाद में फिर तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करके वो लोग एआई बनाएंगे एंड इसके बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है एंड फिर दोबारा से उस रोबोट की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। फिर से सेम वैसे ही फाइट होती है जैसे कि पहले होती आ रही थी। फाइनली लास्ट वाला रोबोट जांगी के रोबोट के ऊपर हमला करता है जिसके बाद में जांगी वापस से गिर जाती है। फिर सांगियों को ये देखकर ऐसा लगता है कि जांगी के रोबोट के ऊपर गोली लग गई एंड वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। फिर उसे अचानक से कुछ ध्यान आता है और वो वापस से दोबारा लैब में आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो एम्प्लॉय उस रोबोट को एक्टिवेट करके वापस लैब में ले जा रहे होते हैं। फिर सांगियन उस रोबोट की फाइट फुटेज को दोबारा देखता है। जब वो जूम करके देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उस रोबोट को तो गोली लगी ही नहीं। फिर सांगियन को सब समझ में आ जाता है कि हर बार फाइट एंड नहीं होती थी बल्कि कर दी जाती थी एंड इसके बाद में फिर वो अपने एम्प्लॉय को इमरजेंसी अलार्म बटन दबाने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांगी का रोबोट उन दोनों एम्प्लॉय के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो जांगी का रोबोट भागकर एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर उसके काफी सारे क्लाउन्स बने होते हैं। उन्हीं क्लाउन्स में जाकर वो छुप जाती है। फिर बाकी के और रोबोट्स उसको ढूंढते हुए उसी कमरे में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जांगी के रोबोट और उन रोबोट के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। जांगी का रोबोट उन सभी रोबोट्स को मार देता है एंड उसके बाद में कंपनी में और सभी रोबोट्स को एक्टिवेट किया जाने लगता है। जांगी के पास में
यून आती है और वो उस रोबोट्स के अंदर से दिमाग निकाल कर एक कंपनी के रोबोट के अंदर दिमाग फिट करके अपने साथ में उस कंपनी से बाहर ले जाती है। फिर वो दोनों एक ट्रेन में बैठकर इस शहर से दूर जाने लगते हैं एंड उसी ट्रेन के डिब्बे में सांगुन भी बैठा होता है एंड फिर उस ट्रेन के डिब्बे में सांगुन और जांगी के रोबोट के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। थोड़ी देर बाद उस डब्बे के अंदर और भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। फिर जांगी उन सभी रोबोट को और साथ में सांगुन को वहाँ पर मार देती है, लेकिन इस लड़ाई में युन को बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी होती है। फिर युन अपनी मॉम जांगी के रोबोट से बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, कुछ ही देर में पुलिस आने वाली है एंड वो जांगी का रोबोट इजीली वहाँ से चली जाती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि युन ने जांगी के दिमाग से माँ बेटी की फीलिंग वाला डाटा डिलीट कर दिया था एंड फाइनली जांगी का रोबोट पूरी तरह आजाद हो जाता है और युन उस ट्रेन हादसे में मारी जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।